जी, पहले हम लोग हिंदू थे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, मैंने जैसे अपनी गवाही बताया कि जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था, मरने की कगार पर थे, सभी जगह ले गई, सभी मतलब आप सोच लीजिए कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दुनिया के छोर तक चली जाएगी, वहाँ तक मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरे बच्चे बच जाए। डॉक्टर लोग जितने जगह जाते थे यही कहते थे, आप ऊपर वाले ऊपर आप भरोसा करो। तो 2 बजे रात को ऐसे ही हुआ कि मैंने बहुत जोर से चिल्ला कर अपने बच्चे को गोद में लेकर मैं रोने लगी। मेरा यही वो जगह है, यही वो जगह है कि ऐसा कोई तो देवी देवता होगा जो मेरे दोनों बच्चों को बचा लेगा, मैं जीवन भर उसके पीछे चलूंगी, मैं जीवन भर अपने बच्चे को उसके लिए समर्पण कर दूंगी, मेरे बच्चे बस बच जाए। किसने आपको बताया कि आपको ईसा मसीह के पास जाना? किसी ने नहीं बताया, मैंने सुना था। मैंने सुना था कि जैसे बहुत सारे सब देवी देवता हैं, एक यीशु भी भगवान है। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी, यीशु के बारे में बस जानती थी कि यीशु भी ठीक करता है प्रार्थना करने से। तो जब मैं मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा बहुत सीरियस था, उसको लेकर मैं हॉस्पिटल जा रही थी। ये सामने में बोरिंग ही है, वहाँ पर बहुत सारी बहनें पानी भरने के लिए आती थी। तो उस दिन भी बहनें लोग पानी भरने के लिए आती। एक बहन जो है प्रार्थना करने वाली थी, उस बहन को मैंने बोला कि ईसा मसीह समाज से थी? हाँ, वो प्रार्थना करती थी। अच्छा। तो मैंने बोला कि दीदी आप लोग प्रार्थना करते हो, सबके लिए प्रार्थना करते हो, मेरे दोनों बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना दीदी। डॉक्टरों ने बोल दिया है सबने कि अब कोई भी उपाय नहीं है, ऊपर वाले जाने। तो मैं तो थक गई हूँ, अगर यीशु मसीह कुछ कर सकते मेरे बच्चे के लिए तो आप दुआ करिए। तो उसने प्रार्थना भी नहीं किया भैया बोरिंग में, उसने ये बोला कि विश्वास करना और यीशु मसीह के नाम से तुम बोलोगी जैसा तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। मैंने उसी समय बोला कि मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जीवन भर मैं आपके पीछे चलूंगी। ठीक हुए फिर? जी, उसी दिन मेरे बेटे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बदलाव दिखा और फिर मैंने अपनी बेटी को भी हॉस्पिटल से ला लिया। उनकी भी तबीयत खराब थी? मेरी बेटी बहुत सीरियस थी। दोनों बहुत सीरियस थे। ठीक हुए उसके बाद से? जी, उसी दिन आपने ठान लिया कि आपने धर्म परिवर्तन करना है इस प्रकार का? नहीं, धर्म परिवर्तन के बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा था। नहीं सोचे थे? जी, मैंने विश्वास किया, मैंने कहा कि जीवन भर मैं उसके पीछे चलूंगी और मैंने विश्वास के साथ में प्रार्थना किया और फिर मैं प्रार्थना सभा में जाने लगी। कितने दिन पुरानी बात है, कितने साल हो गए? मेरी बच्चे छोटे थे? जी, मेरा बेटा 1 महीने का था, बेटी 1.5 साल की। इस क्रिश्चियन धर्म में कब से आपने? जी, 10 साल हो गए मैं प्रभु में जाती हूँ। पर 10 सालों तक आप जो सभा करते थे, पर अचानक जो है जो बजरंग दल है, अन्य दल है, 10 सालों तक मैं सभा नहीं करती थी। ये 5 साल ही हो रहे हैं यहाँ प्रार्थना हो रहा है। इससे पहले कभी इस प्रकार की घटना हुई? नहीं भैया, कभी नहीं। ये अभी हुई है? वो पिछले संडे ही हुई, कभी नहीं हुआ फिर। उससे पहले आप आसानी से कर पाते थे जो भी? हाँ, हम शांतिपूर्वक जैसे प्रार्थना करते हैं हम वैसे प्रार्थना करते थे। ये आपके हस्बैंड है? जी, मेरे हस्बैंड। आप क्या करते हैं? जी, मैं क्या टाइल्स ग्रेनाइट का मेरा काम है, मैं वो काम करता हूँ, मैं एक ठेकेदार हूँ। अच्छा, पिछले रविवार को आपके घर पे इस प्रकार की घटना हुई, आप ईसा मसीह को मानते हैं और उनके जो प्रार्थना सभा होती है वो घर पर आयोजित करते हैं, इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? जी, सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है, अपना अपना अधिकार है जो आर्टिकल 25 में दिया है, वो अपना दुआ प्रार्थना अपने घर में कर सकता है। और रही सवाल ये घर में यहाँ धर्म परिवर्तन होता है बोलते हैं, तो एक बात बताइए, सामने वाले आरोप लगाते हैं कि लालच दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। आज लालच देने के लायक मेरे पास आपको कुछ मिला था इस चीज़ को धर्म परिवर्तन करने के लिए? कुछ नहीं मिला था और ना मैं उस समय धर्म परिवर्तन भी नहीं किया हूँ। हमारे ऊपर आरोप लगाए कि लालच, पैसा दे के आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं। यदि मैं पैसा देने लायक रहता तो आज इस झोपड़पट्टी में नहीं रहता, इस बस्ती में नहीं रहता। यहाँ झगड़ा होने जो कल पिछले संडे को जो बवाल हुआ, आज मैं अपना खुद का एक चर्च होता, कहीं ना कहीं हम बना लेते। मैं क्यों दुनिया को पैसा बांटता, पहले चर्च बनाता, उसके बाद पैसा बांटता। और रही सवाल धर्म परिवर्तन यहाँ नहीं होता, वो कलेक्टर के सामने में फेस टू फेस आदमी जाके वहाँ अपना धर्म बदलता है, वहाँ कोई उसके सामने नहीं रहता। कलेक्टर उनसे पूछते हैं और वो बोलते हैं हाँ मैं इस धर्म में जाना चाहता हूँ। और रही सवाल, एक बार नहीं आदमी 50 बार ये धर्म से वो धर्म से ये धर्म में अपना परिवर्तन कर सकता है कलेक्टर के सामने। आप लोग हो इस चीज़ से वाकई हो कि आपने धर्म परिवर्तन किया है कलेक्ट्रेट के सामने? जी, हम मसीह समाज में आए हैं, हम हाँ, वो अब देखो इतना दबाव हो गया हमारे पास कि हमें जाना पड़ा वहाँ, उसी में हमको जाने के दबाव के चलते किया आपने अपने? भाई इतना देख रहे
देखो ये देखो यहाँ सब छत्तीसगढ़ में आरोप इतना ही तो लगाते हैं भैया। इतना आरोप लग रहा है कि धर्मांतरण, इसलिए भाई हमको तो मसीह में रहना है, तो क्यों ना हम एक सर्टिफिकेट ले लें कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसलिए हमने अपना वहाँ जाके कलेक्ट्रेट में जाके अपना बयान दिया और हमने कि हम हिंदू मसीह धर्म को से नहीं छोड़ना चाहते, हम मसीह को नहीं छोड़ना चाहते, जिसमें हमें जीवन मिला, जिसमें हमें शांति मिला। हमारे परिवार आज हम खुश हैं, हमारे बाल बच्चे जीवित हैं, हम अब खुश हैं, हम शांति से हैं। तो दुनिया कोई कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारा परिवार अच्छा है। परिवार आपके साथ है? जी जी, हमारे परिवार साथ में और बहुत ही अच्छे हैं। मैं गर्व से, मैं खुशी से, आनंद से बोलूंगी कि यीशु मसीह मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया और अभी भी मैं यही बोलूंगी कि जीवन भर मैं उसके पीछे चलूंगी। पर भी आप जो है अपने नाम में साहू लिखते हैं, तो वो क्या रहेगा हमेशा? वो मेरी इच्छा है, मैं साहू लिखती हूँ और जब साहू ही लगता है रहेगा। कि हाँ प्रशासन ऐसा कोई नियम कानून निकालता है तो जरूर हम साहू से, हम संविधान के अनुसार से हम होगा, अपना तब सरनेम करेंगे। चेंज कर लेंगे। इसमें दो मत वाली बात किसी नहीं के है। दबाव में नहीं, संविधान के अनुसार यदि होता है तो वो भी हम क्या है, करेंगे। इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। यदि संविधान में ऐसा होता है लागू फिर से, तो हम जरूर। पुलिस आज सभा के लिए आप लोग सुरक्षा के लिए पुलिस के पास गए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? आज तो नहीं गए थे, लेकिन पिछले बार में हम मांग किए थे कि हमको सुरक्षा दीजिएगा, मगर वो सही क्योंकि समय में नहीं आए। नहीं आए। आने वाले समय में भी प्रत्येक रविवार को क्या ये सभा होती रहेगी? जी बिल्कुल, जैसे पहले से आराधना हो रही है, हम दुआ प्रार्थना करते हैं, वैसे ही होगी। और अगर आगे चल के फिर से इन्होंने अगर कुछ आरोप लगाया तो फिर? अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती भैया, लेकिन हम तो प्रार्थना करेंगे। ये हमारा अधिकार है, प्रार्थना करना कोई अपराध नहीं है, या ना मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ कि मुझे बंद कराया जाए। बंद तो उन लोगों को कराया जाना चाहिए कि जो माहौल को खराब करे, अशांति फैला रहे हैं और बाहर में गंदी गंदी गालियाँ देकर आरोप लगा रहे हैं। जितने भी आरोप लगाए हैं उन सबों का मैं खंडन करती हूँ। एक भी आरोप मेरे लिए सही नहीं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे, अभी मैंने गवाहियों में बताया, जो बहन थी, आप भी थी बहन, आपने ही पूछा था कि आपकी एक और बेटी है जिसको आपने शादी किया है सांसारिक में, ज्योति शर्मा के साथ आप बातचीत कर रही थी। तो ये भी मैं बता देना चाहूँगी कि मेरी एक बेटी और एक बेटा है और मैं किसी का शादी नहीं की हूँ। तो किसी के नाम को लेकर आरोप मत लगाइए भाई। और वो भी बोली कि मंदिर में यहाँ त्योहार पर्व मनाने के लिए मना किया जाता है। मैंने वीडियो में भी दिखाया और अभी भी मेरे पास में है कि मैं किसी को मना नहीं करती। खिचड़ी बांटने के लिए मना किया, मैं किसी को मना नहीं करती। आज भी आप वहाँ देखेंगे मंदिर में फूल अगरबत्ती वहाँ जल रही है, मैं कभी किसी को मना नहीं करती।